समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो करवा चौथ का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास करती है। यह व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद इस व्रत का संकल्प लेती है और दिन में सामूहिक रूप से करवा चौथ की व्रत कथा को श्रवण करती है और देर रात्रि को चंद्रमा को देखने के बाद ही उपवास को खोला जाता है। इस बार करवा चौथ की तिथि को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ पंचांगों में 13 अक्टूबर को बताया है और कुछ पंचांगों में 14 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत बताया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं इस साल करवा चौथ की सही तारीख क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही रखा जाता है। तो इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर को रात्रि 1:59 पर आरंभ होगी और 14 अक्टूबर को देर रात्रि 3:08 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के कारण करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। तो इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन अमृत काल में शाम के 4:08 से लेकर के शाम के 5:50 तक पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस तरह आपको पूजा के लिए कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप प्रातःकाल अभिजीत मुहूर्त में पूजन कर सकती हैं, यानी प्रातःकाल 11:44 से लेकर के दोपहर 12:30 तक लग रहे अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकेंगी। तो इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:09 पर रहेगा। इस समय अवधि में चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके आप पूजा कर सकेंगी। तो करवा चौथ की पूजा विधि इस प्रकार से है। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले हाथ में गंगा जल लेकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर जल को किसी गमले में डाल देना चाहिए। इसमें पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। इस दिन पीली मिट्टी से बने माता गौरी की चित्र बनाना चाहिए और उन्हें लाल चुनरी, बिंदिया, सुहाग की सामग्री, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता को 8 पुरियों की अठवारी और हलवे का भोग लगाने का इसमें विधान होता है। इसके बाद दोपहर के समय करवा चौथ के व्रत की कथा को सुनें। रात्रि को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देवें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद एक छलनी लेकर के चंद्रमा का दर्शन करें, उसी छलनी से पति को देखें। आखिर में पति के हाथों से जल ग्रहण करें और व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद सास या घर में मौजूद किसी बुजुर्ग महिला के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेवें और सुहाग की दीर्घायु की कामना उनसे करें। इस प्रकार आशीर्वाद लेकर इस व्रत को पूर्ण आपको करना चाहिए। तो इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वे अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत के खास नियम क्या हैं। इन नियमों के बिना इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहला नियम तो यह है, इसमें यह व्रत सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल इसमें पिया जा सकता है और चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण आपको करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केवल सुहागिन महिलाएं जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं और पति के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति यह व्रत रख सकते हैं। और करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अलावा भगवान शिव, गणेश जी, माता पार्वती जी और कार्तिकेय सहित नंदी जी की पूजा इसमें की जाती है। और संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार, शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्र देवता की पूजा भी करना जरूरी होती है।
और पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर आपको रखना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन पारण के समय अच्छा भोजन ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और संतान सुख भी मिलता है। करवा चौथ की व्रत कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा आपको साथ में अवश्य रखना चाहिए। इस दिन कहानी सुनने के बाद यानी कथा सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बयाना देना चाहिए और चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति के दर्शन करें। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिला करके उनका व्रत पूरा करवाते हैं और कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं, तारों का दर्शन करती हैं। तो जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य आपको देना चाहिए। यह सौभाग्यवती महिलाओं को करना चाहिए। इस व्रत में कहीं सारगी खाने का रिवाज है तो कहीं पर नहीं है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार व्रत आपको रखना चाहिए। सरगी व्रत में शुरू में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा करने का विधान होता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का क्रोध करना, ग्रह कलेश करना वर्जित माना गया है। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पीले या गुलाबी वस्त्र पहन सकती है। इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो करवा चौथ के दिन इन नियमों का पालन करते हुए जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो इस दिन पूजन करने के पश्चात इस व्रत कथा को, कहानी को अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती है। यह स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत धारण करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान को देने वाला होता है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करें। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी या करवा चौथ की कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर के व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती है। तो करवा चौथ को सभी चौथ में सबसे बड़ी माना गया है। इस दिन करवा चौथ की कथा के साथ विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। यहाँ व्रत के दिन सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी आपको हम सुना रहे हैं। तो करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रह करके खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले कि आ बहन, खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चंद्रमा को देख कर के भोजन करूंगी। भाइयों ने विचार किया कि आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया टॉर्च लाया और एक भाई चालनी लेकर के टीले पर चढ़ गया और दिया जला करके चलनी से ढक करके चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले कि बहन, चांद उग गया है, देख ले। तो बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देख करके अर्घ ले लें। भाभियाँ बोली कि ननन जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात्रि को उग गया। बहन अर्घ देख करके भाइयों के साथ भोजन करने को बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली कि तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा कि जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे दे उसे यह सोने का रुपया दे देना, पल्ले को मोड़ करके गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननंद पालने में सो रही थी। बोली,
सिली हो सपूती, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननन को देकर पल्ले के गांठ में बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननंद रोज उसको जंगल में ही भोजन दे आती। अब गायती धोरती माही चौथ मोही आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तूने मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी थे, दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं होगी। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने करवा के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली कि तुझे इतनी शिक्षा कौन देगा। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननन रोटी देने आई तो बोली कि ननन जी, काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और एक बेस भी लाना। ननन ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता ने मेरे पिछले जन्म के वे दुश्मन थे, यह कह करके उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली कि रोली मोली सठेली गठेली बताशा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल करके दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता, मुझे जंगल में यह ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल करके छींटा दे दिया और उसका पति अकड़ करके बैठ गया। जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गया। सुबह ननन खाना देने आई तो बोली कि मेरे भाई भाभी कहाँ चले गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननन जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननन ने पूछा कि भाभी ये सब कैसे हो गया। भाभी बोली कि रात में चौथ माता आई थी, वो यह सब कुछ कर गई है। जाओ ननन जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवा और नई घड़ाओ हमें गीत गाते लेने आओ। ननन माँ को जाकर बोली, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ कर के कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से हुआ है। सासू कहने लगी, नहीं, यह तो आपके भाग्य से सही हुआ है। सासू बोली, बहू अब घर चलो। चौथ माता का उजरना करके सासू बहू बेटे को घर लेकर के गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 2 तो कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वह अपने दीदे घोड़े करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते और सुनते हूँ, हुंकार भरते सबको देना। यह थी करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कथा। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।